वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? दिल की धड़कनें हैं बहुत बड़ी हुई होंगी, क्योंकि लास्ट के 30 डेज बेचैनी को बढ़ा देते हैं। और हर किसी को ये लगता है कि बाकी का सिलेबस पूरा हो चुका है, बस मेरा ही नहीं है, मैं ही भूल रहा हूँ। बाकी सबको हर बात याद है और हर किसी का सब कुछ अच्छा चल रहा है, पता नहीं कौन टॉप करने वाला है। ऑल माई डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, फर्स्ट आने वाले को भी नहीं पता होता कि वो फर्स्ट आएगा और उसके फुल मार्क्स आएंगे। ये सब वो 3 घंटे का जो पेपर होता है वो वक्त बताता है कि आपने क्या किया है और आप क्या करने जा रहे हैं। लास्ट मोमेंट तक पता नहीं होता है कि आप टॉप करने जा रहे हैं। खैर, मैं मुद्दे पे आता हूँ। सिर्फ एक रूल है जिससे आप सिली मिस्टेक्स कम से कम कर सकते हैं, मतलब शून्य भी कर सकते हैं। जीरो मीन्स विदाउट एरर यू कैन गिव योर पेपर। और ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस प्लस एक्सपीरियंस टीचर के पास कहाँ से आता है? ऑल दी स्टूडेंट्स, आप लोग ही हैं जो गलतियाँ करते हैं, बताते हैं आके, और उन्हीं चीज़ों को हम आप तक पहुँचाते हैं। तो यही एक्सपीरियंस होता है, इसी से हमको पता लगता है कि क्या गलती नहीं करनी है। और कोई बच्चा खुद गलती कर कर के सीखे तो ये जन्म जो हमने लिया है, एक नहीं 10 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। इसलिए ब्रह्मा जी ने क्या गीता में लिखा हुआ है कि जो इंसान दूसरे की गलतियों से सीखता है वही सबसे बड़ा काबिल इंसान होता है और गलतियां ना के बराबर करने के लायक होता है। तो मेरे अंदर 20 साल का एक्सपीरियंस और इतने बच्चों को पढ़ाया, वो जो बताते हैं। चलिए मैं मुद्दे पे आ जाता हूँ। सिर्फ एक रूल है कि मान लीजिए 2 बच्चे हैं, वैसे तो मेरे दिमाग में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट किसी बच्चे का इस तरह नाम लेना अच्छी बात नहीं है। लेट अस सपोज 2 बच्चे, एक एक्स और एक वाई। एक्स वाई 2 बच्चे हैं, राइट। एक्स वाई सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, रामू श्यामू लेते हैं। रामू श्यामू पेट एग्जाम्पल है। 2 बच्चे हैं और दोनों इक्वली गुड हैं, पढ़ने में बराबर इंटेलिजेंट, राइट। लेकिन रामू और श्यामू में अंतर है। मैं रामू श्यामू के इस नीट एग्जाम पे आऊँ उससे पहले मैं ऐसे ही 2 बच्चों का एग्जाम्पल, उसमें एक मैं खुद था और एक और मेरा दोस्त था। आप रामू श्यामू मान लीजिए, हम मेरे फादर डिफेंस आर्मी में एएमसी में थे। तो हम लोग जब स्कूल जाते थे तो घर से स्कूल के बीच में आर्मी का बेस पड़ता था, उधर से होते हुए जाते थे। अच्छा, उस रास्ते से जाते क्यों थे? बेर के पेड़ पड़ते थे, नीचे बेर या ऊपर बेर लगे रहते थे, कुछ टपके नीचे पड़े रहते थे, वो खाते हुए जाते थे। और एक और चीज़ थी, जब उस ग्राउंड से गुजरते थे तो रस्सा कूद इस तरह के आर्मी वालों का होता था, खेलते हुए जाते थे। मैं क्लास 6-7 की बात बता रहा हूँ ये। तो वहाँ पे एक बार जा रहे थे तो आर्मी वाला जो बंदा होता है जो क्लास लेता है, शायद क्या बोलते हैं वहाँ पे, जो भी आई डोंट नो, तो वो उनको सिखा रहा था। तो हमारे पास टाइम था, आ रहे थे छुट्टी से, तो हम भी खड़े होकर सुनने लगे। तो वो कहानी सुना रहा था कि देखिए हम करते क्या है, जब सीडीएस का एसएसबी या एनडीए का एसएसबी लेते हैं, एक बड़ा टास्क दे देते हैं बच्चों को जो आते हैं, कैडेट्स जो बनने वाले हैं कैडेट्स, तो उनसे कहते हैं ये काम करना है। और हमें पता होता है वो काम, कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा हो, कितना भी फास्ट हो, वो काम पूरा तो होना ही नहीं है। तो वो देखते क्या है? वो देखते ये कि आप पूरा काम तो कर नहीं सकते, लेकिन जो काम किया वो कितने अच्छे तरीके से किया है, उसके पॉइंट्स देते हैं वो। तो कुछ हड़बड़ी में कोई काम ठीक नहीं करेगा और यूँ पार निकलने की कोशिश करेगा जल्दबाजी में कि मैंने पार करना है, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करना है। और एक उसको पता है कि नहीं हो सकता पूरा, कोई बात नहीं, हो सकता पूरा हो जाए, वो ये उम्मीद लेके, लेकिन काम को अच्छे करते हुए चलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि दूसरे वाले बच्चे को ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगी कि भाई तूने जो भी किया वो किया अच्छे से। तो पहला फंडा एक्यूरेसी। और मान लो दोनों की एक्यूरेसी बराबर हो तो फिर स्पीड मायने रखेगी। तो एक्यूरेसी इनटू स्पीड विल गिव यू द रैंक। जैसे आप तो नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों का प्रोडक्ट होता है। या मैं अगर केमिस्ट्री में आऊँ तो मिलीक्यूलेंट्स, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स, मतलब दोनों का प्रोडक्ट होता है।
क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। खैर वापस आते हैं, मैं नीट की बात करता हूँ। तो दो बच्चे रामू और श्यामू, रामू क्या करता था कि वो क्वेश्चन को जल्दबाजी में पढ़ता था। क्वेश्चन पढ़ा, उसको आ गया कि आधा को, वो कभी कभी तो ये भी करता था आधा ही क्वेश्चन पढ़ता था और वो मान लेता था कि आगे ऐसा दिया होगा, प्री ऑक्यूपाइड। और श्यामू जब क्वेश्चन पढ़ता था अपना ब्रेन बिल्कुल बंद करके क्वेश्चन पढ़ता था कि एग्जामिनर क्या बोल रहा है। ब्रेन मतलब जो प्री ऑक्यूपेंसी है उसको जीरो कर देता था और ब्रेन वो लगाता था कि व्हाट एग्जामिनर इज एक्चुअली आस्किंग, और एक एक पॉइंट को वो पेंसिल लेके बैठता था, पेंसिल, और पेंसिल से अंडरलाइन करके एक एक पॉइंट को इंपॉर्टेंस देता था कि व्हाट ही सेड, व्हाट ही इज एक्चुअली आस्किंग। वो आंसर की तरफ बाद में भागता था, क्वेश्चन को बहुत प्रॉपरली एक ही बार में रीड करने की पूरी काबिलियत रखता था श्याम। और रामू आधा पढ़ा, उसने सोचा यही दिया होगा, आई नो दिस। इस चक्कर में रामू के क्वेश्चंस गलत हो जाते थे। कभी वो नोट नहीं देखता था, कभी लास्ट का कुछ नहीं देखता था, या फिर सब कुछ पढ़ लेता था, जैसे पहला ऑप्शन दिखा टिक कर दिया, जबकि दूसरा ऑप्शन भी सही था और नीचे ऑल ऑफ दीज दिया था, वहाँ तक पहुँचा ही नहीं। श्यामू ये गलती नहीं करता था। श्यामू पहली चीज पूरे क्वेश्चन को एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ता था थॉरोली, और जिसने क्वेश्चन को समझ लिया उसने जंग जीत ली। क्योंकि हर बच्चा इस टाइम पे इक्वल मेहनत करके बैठा है, हर कोई ब्रेनी है। मैं आपको बताऊं, जिसकी फर्स्ट रैंक आए और एक की 101 रैंक आई है, दोबारा पेपर करा लो, फर्स्ट वाला फर्स्ट नहीं आएगा और 101 वाला 101 नहीं आएगा। पता चला 101 वाला 50 रैंक पे आ गया, फर्स्ट वाला 60 पे पहुंच गया, या 40 रैंक वाला फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया। टॉप 100 रैंक जिसकी भी आई होती है, वो दोबारा पेपर हो तो कोई ना कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे चेंज होता रहेगा। कोई श्योरिटी से नहीं कह सकता कि मैं ही फर्स्ट आऊँगा, क्योंकि वो 3 घंटे में आपने कितनी थॉरली, कूलली, कामली आपने पेपर दिया, वो स्ट्रेंथ बनती चली जाती है। आपने स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से किए एक्यूरेसी के साथ, वो धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी, आपकी स्पीड बनाता चला जाएगा। और स्पीड एक्यूरेसी से आती है कि आप बैठ के वहाँ पे स्पीड निकालते हो बैठ के 3 घंटे में। अरे 3 घंटे का जो हम पेपर लेते हैं वो सिर्फ इसलिए लेते हैं कि हाउ थॉरली यू हैव गॉन थ्रू द क्वेश्चन। आपने देखा होगा एग्जाम में आप कहते हो नहीं हुआ, घर आते हो जाता है। अरे एग्जाम में आप थॉरली पढ़ते नहीं हो और वो क्वेश्चन आपको पता है कि गलत हो चुका है, घर आके बहुत अच्छे से देखते हो, नोट पढ़ना भूल गए, ऑल ऑफ दिस पढ़ना भूल गए। इनका ध्यान रखना है, और आप इन बातों का अगर ध्यान रखोगे, मान लो खुदा न खास्ता कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसका आंसर आपको नहीं आता हो, लेकिन आपने पढ़ाई तो की है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे उस क्वेश्चन को भी सही कराएगा। देखिए कैसे कराएगा। आपको ये तो वहाँ पे पता होगा, ये 3 ऑप्शन, भाई 3 ऑप्शन का मतलब 3 चैप्टर, 3 ऑप्शन तो इसके आंसर नहीं है, और चौथा वाला आपको पता नहीं होता क्या है। When these 3 are not the answer of that question, that definitely put their forth. इसको तुक्का नहीं कहेंगे, इसको ब्रेनी टिक कहते हैं। 100% आपका आंसर सही होना है। वैसे तो एक और चीज़ है कि आपको 3 ना आते हो और ये बताओ ये आंसर है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। आपने इतनी अच्छी पढ़ाई की है और 3 ऑप्शंस आपने सुने ही ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर ऐसा भी होता है, एक ही ऑप्शन टिक करना है, ऑल ऑफ दीज है नहीं, बोथ ऑफ दीज है नहीं, तो भी आपका आंसर सही होना है। दिस इज द ब्रेनी टिक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं आपको बताऊं, आपके लिए केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 लाना मुश्किल ही नहीं है। एक बच्चा सचिन पहल जाट में, हो सकता है क्लासेस में आपको पता हो, स्टोरी ये बताता हूँ। सचिन पहल जाट 12th में उसके केमिस्ट्री में बहुत कम मार्क्स थे। आई डोंट रिमेंबर द मार्क्स, इतने कम को कौन याद रखता है, लेकिन हाँ फाइनल में जब डॉक्टर बना वो मार्क्स मुझे पता, 175 आउट ऑफ 180 आया। बताया मेरे इतने मार्क्स थे, क्लास में आया था, क्लास में बताने, और मुझे भी नहीं पता था कि ही हैज़ गॉट 175 आउट ऑफ 80, ड्रॉपर में था। तो कहता था मैं गांव में जब निकलता था लोग कहते थे तू क्या करेगा, तूने अपने पिताजी की खेती बिकवा दी है, तू करेगा क्या। आप लोगों से भी कई लोग पीठ पीछे आपकी मम्मी पापा से कहते हो क्या करेगी लड़की है, हवा लग गई इसको, क्या करेगा ये लड़का, चंडीगढ़ की हवा लग गई, उससे बोलते थे लोग। पिताजी की सारी खेती बिकवा दी तूने, कहीं का नहीं छोड़ा।
तू तू ऐसे तू करके बुलाते थे, हरियाणा का बंदा। जब सेलेक्ट हुआ तो बोला कि सर, मैंने कहा क्या इस समय बाकी सब छोड़ो, ये बताओ कि तुमको कैसा लग रहा है। बोले सर 2 बच्चे थे, एक और था, एक और बता दूं? अभी चलो पहले ये कहानी कंप्लीट करता हूँ, सच वाली बात, फिर बताता हूँ दोस्त वाली। दोनों आए थे। तो उसने कहा सर गांव से निकलते हैं, अब तू से आप पे आ गए, आपने नाम रोशन कर दिया गांव का, और हमें तो पता था कि आप ऐसा कर दिखाओगे। लोग ऐसे होते हैं, आपकी मौसी चाची आपके घर में आएंगी और कहेंगे तू कि ये पीछे पीछे ये क्या करेगी, टाइम बर्बाद कर रही है, अरे इसकी तो मतलब कॉलेज में एडमिशन करा दो, ये करा दो, वो करा दो। और जब सेलेक्ट हो जाते हो सारे रिश्तेदारी निभाने आ जाते हैं, और जिसको रोज़ प्यार से जो पानी ला के सिस्टर पिला रही होगी या भाई पिला रहा होगा और पढ़ाई नहीं करता होगा, उसको बहुत नाम रोशन बोलते होंगे, ये बहुत अच्छा है, ये ऐसा करेगा। उसमें देखो कितना उल्टा सीधा भला बुरा उसको बोलेंगे और आपके लिए बोलेंगे वाह क्या बात है। और कई तो पड़ोसी जलते भी हैं। अभी देखिए गोल्ड लेके आए अपने, है नहीं चोपड़ा जी, तो साथ वाले जो आर्मी में हैं, जो मेरे तो काफ़ी जूनियर्स हैं, वो कह रहे 2-4 तो जो बिल्कुल साथी थे वो गुमसुम बैठे हुए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, मतलब लोगों को समझ में नहीं आ रही है खुश हैं या दुखी हैं, वो एक्चुअली व्हाट दे आर। वो कहते हैं ना दोस्त फर्स्ट आता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो रिश्तेदार खैर छोड़िए। तो मैं ये कह रहा था जो बच्चा है, जो 175 आउट ऑफ 180 लाया, उसका दोस्त हमेशा कोचिंग में उससे 100 मार्क्स 100 मार्क्स ज़्यादा लाता था। जब भी कोचिंग के पेपर होते थे, उसका दोस्त जो था सचिन पहल जाट का, वो 100 मार्क्स हर टेस्ट में लगभग अप्रॉक्सीमेटली, गिन के नहीं कि एग्जैक्टली, ज़्यादा लाता था। और नीट में उसके 720 में से जो मार्क्स थे वो 100 कम थे। नीट में जो सचिन पहल से ज़्यादा लाता था 100 मार्क्स, हमेशा वो कम थे। तो आपके साथी जिनसे आप 100 मार्क्स के डिफरेंस पे हो, 50 मार्क्स से डिफरेंस पे हो, उन सब चीज़ों को छोड़ दें। अब आपने करना क्या है? क्या बहुत सारे टेस्ट देने? नहीं। डोंट इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट, दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। डोंट ट्राई टू डू नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बट हाँ क्वेश्चन जो करें वो कुछ क्वेश्चन ऐसा हो जिसपे टिक ना लगाओ आंसर, और उस क्वेश्चन को आप थॉरली पढ़िए। अब आपके पास अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं है थॉरली पढ़ने वाले, तो आप एनसीईआरटी की लाइन उठा के थॉरली पढ़ने लगें। एक बार पढ़िए, फिर दोबारा पढ़िए, आपको डिफरेंस नज़र आएगा। फिर उनके क्वेश्चंस पढ़िए जिनके सॉल्यूशन हो आपके पास, उस क्वेश्चन को एक बार में पढ़िए और देखिएगा क्या आप एक बार में एग्जैक्टली उस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। अगर समझ पा रहे हैं, वैसे तो होगा ही नहीं आप समझ पा रहे हो, आप ऐसे करीब करीब 40-50 क्वेश्चन पढ़िए, उनको थॉरली पढ़िए कि एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है। अपना मत डालिए, आप अपनी सोच उस पर मत थोपिए, देखिए आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। और जब बच्चे की एनालिसिस बढ़ती है, क्वेश्चन अगर आपने ठीक से समझ लिया, कहते हैं ना RAO, रीडिंग टू द रीडिंग वेरी परफेक्टली, क्योंकि 99% लोगों से जो नीट में अपियर कर रहे हैं उनसे रीडिंग में ही दिक्कत होती है क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ट्विस्ट कर देता है एग्जामिनर। आप पहले ही 2 शब्द पढ़ते हैं और सोच लेते हैं कि ऐसा ऐसा पूछा होगा। इफ रीडिंग इज वेरी प्रॉपर देन गो फॉर इट्स एनालिसिस, और एनालिसिस आ जाए तब ऑप्शंस खोजिए। रीडिंग अगर आपकी प्रॉपर है और एनालिसिस प्रॉपर है तो आंसर आपको हवा में दिखने लग जाएगा। द आंसर विल बी देयर इन द एयर, और आपको सिर्फ उसको खोज के टिक करना है, ना कि आपने क्वेश्चन पढ़ा आधा अधूरा और आंसर टिक करने पहुंच गए वहां ऑप्शन देख के टिक करोगे, गलतियां होने के चांसेस होते हैं। जस्ट read it out properly, that is the accuracy, reading and analysis. Read it out properly and do the analysis with the eye of an examiner. उस इंटरप्रिटेशन को आप बढ़िया से करिए। आपने आधी जंग तो ऐसे ही जीत ली। आंसर सही आना है, हर हालत में सही आना है। और जब आप इतना काम करना सीख जाओगे तो बायो आप बहुत जल्दी कर लोगे, केमिस्ट्री भी जल्दी हो जाएगी, फिजिक्स के लिए टाइम ही टाइम बचेगा, खूब टाइम बचेगा, पेपर छूटेगा ही नहीं आपका, जंग आप जीत गए। अब हो सकता आपने सारे सही कर दिए हो सकता किसी और ने भी सारे सही कर दिए हो, इसके चांसेस बहुत कम रहते हैं। पिछली बार ऐसा हुआ, वरना ऐसा नहीं रहता। तो आपने तो अपना बेस्ट देना है, और पढ़ाई सबने की होती है, थोड़ी बहुत चीज़ वहाँ पे नहीं आएगी तो ऊपर वाला आपकी हेल्प करेगा, राइट। सो ओनली वन रूल,
व्हाट इज दैट? रीड द क्वेश्चन वेरी प्रॉपरली एंड डू द एनालिसिस। स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। स्पीड के चक्कर में कभी मत पड़ना। पेपर में स्पीड नहीं देखनी है, स्पीड खुद ब खुद बन जाती है जब आपके काम में दम नज़र आती है। क्या ये तो क्या बन गया स्पीड खुद ब खुद बन जाती है अगर आपके काम में दम नज़र आती है। वाह, ये तो बहुत ज़बरदस्त बन गया। ओके, ऑल द बेस्ट। तो ये सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी आपसे अगर इफ़ यू रीड इट आउट प्रॉपरली द क्वेश्चन, राइट? ओके, फिर मिलेंगे। वंदे मातरम। जय भारत।